We have question number 8 of exercise. Show that for any two sets A and B, A is equals to A union B with union A minus B. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, A को इसके इक्वल प्रूव करना है. अगर कोई भी दो सेट हमें इक्वल प्रूव करना है तो हमने क्या प्रूव करना होता है, A इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ A. जो हमारी अप्रोच होती है हमने वही लेके चलनी है, हम पहले भी कर चुके हैं. तो हम पहले लेते हैं राइट साइड. राइट साइड से मैंने एलिमेंट यानी कि इससे बिलोंग करेगा मेरा, तो मैंने लिया कि x बिलोंग्स टू दिस पार्ट. अच्छा, x अगर यूनियन का पार्ट है तो व्हाट डज इट मीन कि x इसको भी बिलोंग कर सकता है और इसको भी कर सकता है, ईदर दिस और दिस. ओके, x बिलोंग्स. अब यहाँ पे हमने लाइन लगानी है और की जब बात हो जाती है, और बाकी केसेस हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं. ओके, सो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b. व्हाट डज इट मीन कि x a को भी बिलोंग करता है एंड x b को भी बिलोंग करता है, दोनों का एलिमेंट है. तो फाइनली हमें चाहिए क्या था, a चाहिए था, क्योंकि राइट साइड हम लेफ्ट साइड में हमारा a है, तो हमने सिर्फ जो रिक्वायर्ड है उसको कैरी फॉरवर्ड किया और x आपका a को बिलोंग कर गया यहाँ पे. अब आते हैं लेफ्ट साइड. x बिलोंग करता है a माइनस बी को. व्हाट डज इट मीन कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि a माइनस बी का मतलब यही होता है एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b. तो x a को बिलोंग करेगा बट x b को बिलोंग नहीं करेगा. तो हमने a के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो हमें जो चाहिए सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो इन दोनों कंडीशन से मेरे पास क्या आ गया कि x जो है वो a को बिलोंग कर गया, देयरफॉर दिस पार्ट इज सबसेट ऑफ a. दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉट इक्वेशन. सिमिलरली अब हमने क्या करना है, हमने लिया जो y एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड से है, यानी कि y इज एन एलिमेंट ऑफ a. अब हम ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे, a इज सबसेट ऑफ दिस. तो अगर अब जिस टाइप का रिक्वायर्ड है उस टाइप के आपको कंडीशन इंट्रोड्यूस करनी है. y a को बिलोंग करता है, अब यहाँ पे b भी है तो हमें y b का एलिमेंट है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा. तो y अगर a को बिलोंग करता है तो व्हाट डज इट मीन, जो y है या तो b को बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा, ईदर y बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू b. ओके, अगर y b को बिलोंग करता है, y a को भी बिलोंग कर रहा है एज पर अभी हमने अज्यूम किया है, तो व्हाट डज इट मीन, y इन दोनों की इंटरसेक्शन का एलिमेंट हुआ, तो y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर गया जो मुझे रिक्वायर्ड था. एंड देन y डज नॉट बिलोंग टू b. व्हाट डज इट मीन, y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b एंड y बिलोंग करेगा a माइनस बी से. इसका क्या मतलब है, मैं ऑलरेडी a का एलिमेंट लेके चली हूँ तो a से तो वो है ही है, बट इट्स नॉट फ्रॉम b. तो यहाँ पे जो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन आया, मुझे क्या चाहिए था, y इससे भी बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है, तो y बिलोंग कर गया दोनों के यूनियन से. तो ये मेरी a यहाँ पे क्या है, a इज सबसेट ऑफ दिस. तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं दोनों को देखूँ तो ये यही कंडीशन है जो मेरी अप्रोच थी, दोनों फुलफिल हैं, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दिस. को मैंने लिखा नहीं, आप नोट्स में करेक्शन कर लेना. In second part we have to prove A union B minus A is equals to A union B. तो सेम उसमें भी इक्वालिटी है, तो एक दूसरे का सबसेट शो करेंगे. तो पहले मैंने ले लिया जो x है वो एलिमेंट है A यूनियन B माइनस A का. व्हाट डज इट मीन, या तो x इसको बिलोंग कर रहा है A को, या x बिलोंग कर रहा है B माइनस A को. अच्छा, x A को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बनाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. x अगर आपका A को बिलोंग करता है तो व्हाट डज इट मीन, ये ब्लू वाला पार्ट पूरा x यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ओके, एंड इधर और लिखा x बिलोंग्स टू ए बी माइनस ए. व्हाट डज इट मीन, x बिलोंग करता है b को बट नॉट टू a. तो ओनली b माइनस ए का मतलब क्या होता है, ओनली b, यानी कि जितना पार्ट में a आ रहा है उसको छोड़ देंगे, तो दिस पिंक वाला पार्ट इज b माइनस ए. तो ओवरऑल आप देखो कि इसमें शेडेड पार्ट जो आया वो आपका आंसर है. व्हाट डज इट मीन कि ये a यूनियन b हुआ. तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में डायरेक्ट लिख दिया कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से. आई थिंक ये आपको वेन डायग्राम से क्लियर हो चुका होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. देन राइट साइड पे आते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है. जैसे हमने अभी पिछला पार्ट प्रूव किया है, कैसे करेंगे, ए यूनियन बी भी आपका, ये आप खुद करोगे, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए. तो फ्रॉम 1 and 2 statements I get this equals to this. Okay, now I have 9th question of your exercise. इसमें क्या है, A यूनियन विद A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A. तो सेम इक्वल है, तो वही सेम अप्रोच वही रहेगी. पहले मैंने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में क्या किया हमने, आई हैव टेकन x इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट. अगर x इसका एलिमेंट है या तो x a को बिलोंग करेगा या फिर x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को. ये तो क्लियर है, x a को बिलोंग करके यहाँ पे क्या x a को भी बिलोंग करता है, x b को भी बिलोंग करता है. एंड मुझे a चाहिए तो b को छोड़ दो, सिर्फ a ले लो. तो यहाँ पे मेरी अप्रोच जो मुझे रिक्वायर्ड था मैंने वो लेके कैरी फॉरवर्ड किया, x बिलोंग कर गया a को. तो
दिस इज सबसेट ऑफ ए, 1 आ गया। सिमिलरली राइट साइड आई हैव टेकन y एज एलिमेंट ऑफ a। अच्छा, अब y एलिमेंट ऑफ a है तो हमें ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। a का तो ऑलरेडी एलिमेंट है, यानी कि हमें a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, y अगर a का एलिमेंट है तो y a यूनियन b का एलिमेंट फॉर श्योर होगा। y या तो a को बिलोंग करेगा या b को बिलोंग करेगा, या मे भी दोनों को भी कर सकता है, वो मैंने प्रूव करना है। सो हम यूनियन को ई और से लिखते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका है। एंड देन y बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या हुआ, y a को बिलोंग कर रहा है और y b को भी बिलोंग कर रहा है, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि जो y बिलोंग कर रहा है वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, यानी कि जो मुझे यहाँ पे दोनों में a यूनियन b में और a में भी होगा। रीज़न बीइंग, क्यों होगा दोनों के अंदर, सी अगर मैं a का इंटरसेक्शन a यूनियन b से ले रही हूँ, y a का भी एलिमेंट है और a यूनियन b का भी एलिमेंट है, तो उन दोनों की कॉमन सेट का भी तो एलिमेंट होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकली एग्जांपल लेके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन हमें यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, बट रिक्वायर्ड में यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यानी कि हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा कुछ। इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के कैसे करते हैं, ए का इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लिया, फिर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आपका सिंबल है, ये यहाँ पे यूनियन आ गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब यहाँ से क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, ए और ए में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन हुआ, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका जो y था वो इसका एलिमेंट हो गया, तो a सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 स्टेटमेंट्स यू गेट दिस इक्वल टू दिस। सेकंड पार्ट सेम स्टेप्स पे चलोगे, ये दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, पार्ट 2 में क्या प्रूव करना है कि पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b इसका सबसेट है। सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है कि जो ए सबसेट है वो इसका है, एक दूसरे का सबसेट प्रूव करोगे तो वो इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, स्टेप 2 थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है, वो थोड़ा सा एलेबोरेट कर रही हूँ। मैंने क्या किया कि एक्स बिलोंग कर गया ए से, अगर एक्स ए को बिलोंग करेगा तो एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। अब एक्स अगर, जैसे हमने पीछे लिया था, एक्स आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सेम वे आपका जो ए होगा इसका सबसेट हो जाएगा। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, अगर नहीं समझ आया तो यू कैन कॉल एंड आस्क। नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू सी। पहले तो क्वेश्चन समझना कि व्हाट डज इट मीन। अगर ये दो आपके ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे, क्या पता वो ना भी इक्वल हो। तो हमें सोल्यूशन में क्या प्रूव करना है, नीड नॉट टू प्रूव था यहाँ पे, टू प्रूव नीड नॉट है। सो हमने पहले वही सेम अप्रोच रहेगी, बी सबसेट सी का शो करेंगे, सी सबसेट बी का शो करेंगे। ओके, लेट्स से एक्स बिलोंग करता है बी से, तो एक्स आपका या ए को बिलोंग करेगा या ए को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि बी मैंने ले लिया खुद से, तो अब हमें ए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस कर दिया, या तो बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं, एक्स बी को हमने लेके चले और एक्स ए को बिलोंग कर गया, तो उसका कॉमन एलिमेंट हुआ इंटरसेक्शन का। ओके, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, व्हाट डज इट मीन, अगर एक्स ए में है ही नहीं तो उनके कॉमन एंट्रीज में भी नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे और चला हुआ है आपका एक्स अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दे रखा है इंटरसेक्शन सी के, एंड यहाँ पे भी सेम है, इसको रिप्लेस कर दिया फ्रॉम दिस ए पार्ट। एंड देन अब जब एक्स बिलोंग करते हैं ए इंटरसेक्शन सी से, व्हाट डज इट मीन, एक्स सी का तो एलिमेंट होगा ही होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, एक्स विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ सी, बिकॉज यहाँ पे नोट लगा हुआ है, सेम सिंबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम कुछ नहीं किया। एंड देन अगर एक्स बिलोंग कर गया सी से, बी का लेके चले थे, सी का एलिमेंट हो गया, देन इट्स सबसेट ऑफ B is subset of C, same way B is not a subset of C, तो need not to imply, clear है यहाँ पे। okay, then I have same way Y लिया हमने C का एलिमेंट, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है सेम उसी पार्ट्स पे चलोगे, Y यहाँ पे B का एलिमेंट आ जाएगा और Y does not belongs to B, तो C बिलोंग यहाँ पे क्या हो गया, C is subset of B हो गया।
एंड सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर है तो इट्स नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट ए विल बी सी, ए विल बी इक्वल टू सी, इट मे और मे नॉट बी। यहाँ पे हो रहा है कि आपका है सबसेट और राइट साइड से आ रहा है कि इट्स नॉट अ सबसेट, तो ये दोनों आपके साथ पैरेलल चलते हैं। यहाँ पे नीड नॉट टू इम्प्लाई वाला आंसर आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डू इट केयरफुली।